ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय पर। विषय है कि आतंकवादियों को भगवान तुरंत क्यों समाप्त नहीं कर देते। वाई गॉड वेट फॉर देम। भगवान को ऐसा योजना बनाना चाहिए जिस योजना के तहत आतंकवादियों का समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सारे दुनिया में आज बहुत सारे समस्या है। हम लोग उस समस्याओं को झेल रहे हैं, परंतु जो बड़ी समस्या है आतंकवाद, टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिज्म, तो आप दुनिया भर के ऐसा बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अलग अलग जगह पर जाकर के क्या कर रहे हैं, वो आतंक मचा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिस प्रशिक्षण से तहत व्यक्ति ऐसा समझने लगता है अगर वो लोगों को मार देता है, कहीं पर हानि पहुंचाता है, उसको ऐसा लगता है कि ही इज गेटिंग सम क्रेडिट, उसे कुछ पुण्य मिल रहा है। तो हमारा जो मुद्दा है, क्वेश्चन है कि भगवान ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए वेट क्यों करते हैं। यद्यपि गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं, जिससे मैं साधु सज्जनों का सुरक्षा प्रदान करता हूं और जो दुष्ट है उनका विनाश करता हूं। तो उस प्रसंग में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की पहला अध्याय की 43 नंबर 43 इस श्लोक को हम चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये बताया गया है, ये विदुर जी का द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। तो मेरे साथ साथ आप दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक, इसका साथ हम चर्चा करेंगे। नूनम नृपाणम त्रिमद उत्पथानाम मही मुहुचा लयतम चमूभिः बध्यात् प्रपन्न अर्तिजिहीर्षय इस अपि उपेक्षत अघम भगवान कुरूणाम। यहां बता नूनम निसंदेह, कौन? भगवान कुरूणाम। भगवान कृष्ण इन कुरु वंशियों को, जैसा कि धृतराष्ट्र हो गए, उसमें उनके सुपुत्र दुर्योधन हो गए, है ना, और भी कुरुवंशी बहुत सारे राजा थे, उनके साथ सम्मिलित थे। इन लोगों को भगवान ने क्या किया? अपि उपेक्षिता, उन्होंने प्रतीक्षा की, भगवान ने वेट किया। यहां पर शब्द दिया उपेक्षिता, भगवान ने वेट किया, ऐसा नहीं तुरंत नहीं मारा। हा? क्यों? ये राजा लोग क्या कर रहे थे? नृपाणम त्रिमद उत्पथानाम। तो राजा लोगों के पास तीन चीज होता है। क्या क्या होता है? यहां बताया गया धन, शिक्षा और अनुयायी। वेल्थ होता है, एजुकेशन और फॉलोअर्स, ये तीनों यहां पर बताया गया। त्रिमद, ये तीन को मद कहा गया। मद मतलब जैसा कि हम दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो त्रिमद, ये तीन मद है। उत्पथानाम, हाँ, इसके द्वारा व्यक्ति गर्वित हो जाता है। इसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की तोई। महाप्रभु शिक्षा देते हैं न धनम, ना तो हमें धन चाहिए, न जनम, ना तो अनुजाई चाहिए, न सुंदरी, ना तो सुंदर स्त्रियां चाहिए, कवितंब जगदीश कामय, इस संसार में ना तुमको प्रसिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए फिर? मम जन्मानि जन्मानीश्वरी, मेरे जन्म जन्मांतर में
हे भगवान कृष्ण, मुझे आपकी भक्ति प्रदान करिए, भक्ति दान दीजिए, भक्ति दीजिए। कैसे भक्ति? अहेतु की, अहेतु मतलब किसी हेतु कारण न होकर के भक्ति। तो बता रहे कि ये जो राजा लोग क्या है, नृपाणाम महिम मुहुचालयतम चमूभी, इस संसार में हम लोग देखते हैं पृथ्वी को निरंतर अपने सैनिकों को उन्होंने मूवमेंट करते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कई जगह पर अगर 1, 2, 10 देश मिलकर के वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगे हैं, जैसा कि कभी कभी नेवल एक्सरसाइज होता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है ना, कभी कभी ऐसी एक्सरसाइज होता है। तो इस एक्सरसाइज को अब मूवमेंट करने से न्यूज आ जाता है कि वहां पर क्यों सैनिक मूवमेंट हो रहा है। जैसा कि जब भारत से 370 हटाया गया उस समय, उससे पहले भी हम देख रहे थे कि भारत से जो सैनिक है उन्हें कश्मीर की ओर भेजा गया था। कुछ समय पहले बंगाल में चुनाव हुआ तो बंगाल के चुनाव में भी बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। कभी कभी बहुत सारे देश मिलकर के, जैसा कि अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये क्वाड कंट्री बनी हुई है, ये लोग अपने समझौता कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना कि सैनिक मूवमेंट करते हैं। ऐसा मूवमेंट करने से चाइना को डर हो रहा है, क्योंकि चाइना बाजू में ताइवान के ऊपर नजर रखा कि वो अपने देश। तो हम देख रहे हैं कि जो ये शासक लोग अपने धन से, शिक्षा से और अनुयायियों से ये क्या करते हैं, सैनिकों को चमुभी मतलब सैनिकों को वो मूवमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे वार में इन्वॉल्व कर देते हैं, जबकि शांति में रहना चाहिए, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन वार्स, बैटल उसमें। तो यहां बता रहे हैं, भगवान बोलते हैं बध्यात प्रपन्न अतिजी हिर्षय, भगवान को यहां बताया विदुर जी अर्ति जिहिर्षय, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के सुकृतवान लोग मेरे भक्ति करते हैं, मेरे पास आते हैं। आर्त जो दुखी है, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, और ज्ञानी। हे भरतवंशी अर्जुन, ये 4 प्रकार। तो यहां पर भगवान कहते हैं अर्ति जिहिर्षय, अर्थात पीड़ितों को, दुख को दूर करते हैं। भगवान जो हमारा दुख को दूर करते हैं, दुख हरता है ना। गतो मुकुंदम परिहृत कर्तव्यम, यह शरणम शरण्यम शरण। जब भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हमारा दुखों को दूर करते हैं। यहां बता रहे हैं कि विदुर जी, भगवान इन दुखी को, व्यक्ति का, जो दुखी लोगों का दुख को दूर करने के लिए आए थे, लेकिन इन जो शासक लोग जो कि ऑलवेज इन्वॉल्व इन वार्स, इन लोग को तुरंत क्यों नहीं मारे? विदुर जी ऐसा बोल रहे हैं कि इनको उद्धव जी को बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं भगवान ने बहुत सारे, भगवान क्या कहते हैं कि हृदय में रहते, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भूरता, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हमें उपदेश देते और अनुमति प्रदान करते हैं। तो भगवान आई विटनेस है, साक्षी है। गतिर भरता प्रभु साक्षी सुहृदम शरणम मम, भगवान साक्षी भी है। तो भगवान ने देखे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। कहां पर? कुरु सभा स्थल पर। किसी स्त्री को नंगा करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, नग्न देखने के लिए सभी लोग तैयार थे। उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को लाज बचाई थी, कपड़ा वस्त्र प्रदान करके। आधुनिक समय में क्या हो गया? कलियुग में ऐसे बहुत दुशासन है, बहुत सारे जो हम देख रहे हैं लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं स्त्रियां नंगा घूमे, नग्न घूमे, और स्त्रियां भी नग्न रहना चाहती है। इसलिए दे आर ड्रेसिंग देमसेल्फ टॉपलेस एंड बॉटमलेस ड्रेसेस। कभी ऊपर का तो ऊपर दिख रहा है, नहीं तो नीचे का भी दिख रहा है। इससे क्या, क्यों ऐसा कर रही है? कैसा ऐसा क्यों पहन रही है? क्योंकि दे वांट्स टू अट्रैक्ट द मेल, पुरुषों को आकर्षित करना चाहती।
देखो पुरुषों के मन विचलित हो सकता है उनको दर्शन करने देखने से। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह के समाज आज हो चुका है ना। द्रौपदी ने बहुत रोई, उन्होंने याचना की कि मुझे इस तरह की आप मत करिए, लेकिन उन्होंने उनको निवस्त्र करने के लिए प्रयास किया। वैसे पांडवों को बहुत सारे उन्होंने दुख देने को प्रयास किया। उनको लक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, भीम को विष लड्डू दिया गया, विष लड्डू। युधिष्ठिर महाराज धार्मिक राजा थे, वो जंगल गए, जब उन्होंने लौट के आए तो उनको अपने राज्य भी नहीं दिया। भगवान स्वयं जब गए थे शांति दूत बन करके उनको अपमानित किया गया। तो यहां दोनों किया गया। हाँ, क्या किया गया? यहां पर अपमान भी किया गया और अन्याय भी हो रहा था भक्तों के साथ। हाँ, उनके साथ अन्याय भी हो रहा था। तो अपमान करना, भगवान गीता में कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अप्ययन नित्य तांतिथिख्यो भारत। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन ये संसार में सुख दुख ठंडी गर्मी को सहन करना सीखो, अपमान को सहन करना सीखो। लेकिन यहां पर जो भक्तों को जब ये हो रहा है, क्या हो रहा है? भक्तों के अपमान भी हो रहा है और उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। तो प्रश्न यहां उठाया जा सकता है, भगवान ने वहां क्यों वेट की? तो हमारा प्रश्न क्या था कि आतंकवादियों को भगवान क्यों तुरंत नहीं मारते हैं? और यहां पर भी भगवान उपस्थित थे, उन्होंने तुरंत नहीं मारा। ये बड़ा प्रश्न है, संगीन प्रश्न है। हाँ? परंतु भगवान ने वहां पर चुप्पी साधा, कुछ नहीं कहा। भगवान ने उल्टी उस समय उनको कपड़ा प्रदान किए। कई समय हमारे जीवन में ऐसा दुख आएगा, डोंट बी प्रोवोकेटिव, उत्तेजित मत होइए। एक दिन में ठंडी नहीं जाती है, इट टेक्स 4 मंथ, 4 महीना लगता है ठंडी जाने के लिए। तो यहां पर देखा जा रहा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 3 चीज, धन, शिक्षा और अनुजाई, कुंती महारानी तो यहां तक कह देती, वो कहती है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी अंधमान यदह पुमान नैव हर्तुम विधातु वै तुम किंचन गोचर। हे कृष्ण, ये 4 चीज लोगों को अंधा बना देता है। उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना, ऐश्वर्यशाली होना, शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षा, और धनी। खास करके ये 4 जो है, होते हुए भी कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्त बनता है तो ये आसान मत सोचना, ये है सुकृति के कारण, पूर्व जन्म की सुकृति के कारण। भगवान गीता में 6ठे अध्याय में इस बात को पुष्टि करते हैं। जो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जो योगी है ना, कई बार क्या होता है, जो योगी लोग इस संसार को त्यागने के बाद फिर दोबारा आ जाते हैं। ऐसा क्यों आते हैं? तो क्योंकि यहां पर बताया गया है, अयति सधयोपेत जोगश्चलित मानसः अप्राप्य जोग संसिद्धि कामगति कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई यज्ञचलित मानस, योग से उसकी मन भटक गया है, वो योग छोड़ दिया है, भक्ति कुछ दिन कर रहा था, जब छोड़ दिया है, भगवान की भक्ति छोड़ दिया, अप्राप्य जोगो संसिद्धि, उसको योग में सिद्धि नहीं मिला, वो व्यक्ति का गति क्या होता है? अर्जुन कहता है कि उदाहरण देता है, जैसा कि आसमान पे, आकाश में मेघ होता है, तो कभी कभी हवा आता है और मेघ को उड़ा के ले जाता है, वो बारिश नहीं होता है। हमको लगता है अंधेरा अंधेरा हो गया, बारिश होने वाला है, लेकिन बारिश नहीं होता। तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने योग में, भक्ति में जुड़ा था, योग में खास करके योग कर रहा था, उसकी हालत क्या हुआ होगा? ना तो उसको भौतिक सुख मिला, ना तो आध्यात्मिक सिद्धि मिला। यही संशय है। इसके लिए अर्जुन कृष्ण को जब पूछते हैं, भगवान कृष्ण ने कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उसित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। भगवान कहते देखो अर्जुन, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ऐसे योग करने से जो उसको सिद्धि मिलता है, लाभ मिलता है, उससे वो ऊपर की लोगों में जाता है।
चंद्रलोक में जाता है, सूर्यलोक में जाता है, ध्रुव लोक में जाता है, महरलोक, जनलोक, ऐसा ऊपर के लोक में जाता है। वहां पर अनंत समय तक भोग करने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गे है, शुचि और श्रीमंत परिवार में वो जन्म ग्रहण करता है। और बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अथवा जोगी नाम एव कुड़े भवती धीमताम, बुद्धिमान परिवार में जन्म ग्रहण करता है। ये तो भगवान ने कहा, जो भक्त लोग, जो योगी लोग पतित हो जाते हैं, बाद में ये दुर्लभ जन्म मिलता है मनुष्य जन्म, उसमें वो भक्ति करते हैं। लेकिन जो राजा, जो लोग साधारण व्यक्ति के पास अगर ये सब प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति अंधा बन जाता है। ही बिकम लाइक डिजीज फेलो। उसको समझ में नहीं आता क्या करे। इसीलिए आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, वो निर्दोषों को कष्ट देते हैं, यदि वो हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर वो अटैक कर देते हैं, इन्वेजन कर देते हैं, विस्तारवाद करते हैं। अपने देश में वो संतुष्ट नहीं है, वो सोचते हैं कि अपने देश का सीमा को बढ़ाएंगे। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, भारत पाकिस्तान कई सालों से लड़ाई कर रहे हैं इसकी बल पर। दोनों देश अपने जीडीपी का कई पैसा खर्चा कर रहे हैं, जबकि अपने जनता गरीब है, भूखमारी है, समस्याएं हैं। लेकिन एक गर्व के चलते दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करे, बहुत सारे ट्रीटी साइन कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बहुत देश एक साथ मिल जा रहा है, G7, G8, G20 ऐसा मिल रहे हैं कि दे वांट प्रोटेक्शन। यहां पर यह बताया जा रहा है कि भगवान जो उपस्थित थे, तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। ये मत सोचो कि आज की ये समस्या है। समस्या ये कैसा है, खजूर की पेड़ की तरह है। खजूर का पेड़ के नीचे से ऊपर तक स्टेप्स है। आप नीचे से कितना गुण उसके गाएंगे। हम लोग उड़िया में बोलते हैं, खजूरी गछर की गुण गायबी मूलोरू पहाच पहाच। इट इज फ्रॉम टाइम इमल, पहले से भी है। पहले से देवता दानव में लड़ाई हरदम चलता रहता है, लड़ाई बंद नहीं होने वाला है। तो भगवान ने देखा कि एक योजना बनाई भगवान ने। कौन सा योजना बनाई? कुरुक्षेत्र का युद्ध बनाया भगवान ने। भगवान यदिओ शांति रूप दूत के रूप में गए थे, लेकिन भगवान जानते हैं कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ लोग को मन में ये दिमाग में ये समझता नहीं। तो इसलिए हमारा मोदी जी बोलते हैं, जो भाषा में समझना चाहते हैं हम उसी भाषा में उनको समझाएंगे। वास्तविक नेता को ऐसा होना चाहिए, सदैव ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म। नो, हमारे शास्त्र कभी भी नहीं कहता है। शास्त्र पढ़ोगे तो शस्त्र उठा ही लोग, अपने रक्षा के लिए उठा लोगे। इसलिए भारत की जनता को, भारत की सभी लोगों को हम आग्रह करते हैं, आप अपने समय में ग्रंथों को अध्ययन करिए। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम जब प्रचार करने जाते हैं, लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं है। वो कहते हैं हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, केवल बिजनेस करना चाहते हैं। वैसे तो बिजनेस सिंध प्रदेश में लोग कर रहे थे, कश्मीर में भी पंडित लोग रहते थे, अफगानिस्तान में भी माइनॉरिटी वहां रहते थे। गलतफहमी में मत रहिए, कहीं भी आप रहते हैं, बी ए अलर्ट पर्सन। हम इतना कहते हैं कि इतना अपने आप को सक्षम बना लीजिए, शास्त्रों से, शस्त्र से, ज्ञान से, विज्ञान से, जिसके द्वारा आप कहीं भी रहेंगे संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट येन केनचित, संतुष्ट रहना है। तो भगवान ऐसा योजना बनाते। 5000 साल पहले भगवान ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम था कुरुक्षेत्र युद्ध। उस युद्ध में भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरी जो जनता को, जो अवांछित जनसंख्या है, उसको कम करने के लिए भगवान काल रूप में इस पृथ्वी में स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कालोस्मि लकक्षय प्रवृद्ध लोकान समहर्तुम यह प्रवृद्ध ऋते त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। भगवान कहते कालोस्मि। अर्जुन पूछता है आप कौन है, मुझे बताइए। भगवान कहते मैं काल हूं, ही द टाइम। इसी लोगों के पास टाइम नहीं। लोगों के पास आप जब जाते हो, लोग कहते डू यू हैव टाइम,
बोलते नो टाइम सर, हमारे पास समय नहीं, हम पढ़ने को समय नहीं, जप करने को समय नहीं, मंदिर जाने को समय नहीं, धाम में जाने को समय नहीं, नो टाइम। और कृष्ण बोलते यस यू डोंट हैव टाइम, ऑल्सो आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। लोक प्रबुद्ध, ऐसी अवांछित संतानों को, अवांछित जनता को नष्ट करने के लिए मैं सम और तुम प्रभुत्व में प्रकट होता हूं। लोकान समाहर्तुम, तो भगवान क्या करते समाहर्तुम, भगवान ऐसी ऐसी बुद्धि देते हैं लोगों को, जिस बुद्धि के तहत दे मेड वेपन्स, एटॉमिक बम्स बनाते हैं, बहुत सारे AK-47 ग्रेनेड्स, हैंड ग्रेनेड्स, ऐसा बहुत सारे तोप गोला बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज बना लेते हैं। हम देख रहे हो कि इस तरह उन्होंने डेवलप कर रहे हैं। अगर डेवलप नहीं कर पाते हम दूसरे देश से खरीद भी लेते हैं टेक्नोलॉजी। तो भगवान रूते पी त्वाम न भविष्य, आप लोगों को छोड़, भक्तों को छोड़ करके भगवान बोलते हैं ये अवस्थिता प्रतिनिकेश सुयुद्ध, इनका तो सफाया हो ही जाएगा। तो भगवान वैसी योजना बनाते हैं जिससे अभुक्तों का नाश हो जाता है। तो बोलेंगे भगवान तभी योजना बनाई थी, अभी योजना नहीं बनाते, अभी भी योजना बनाते हैं। लोगों को बोलते हैं, लोग कभी कभी बोलते हैं भगवान कुछ ही नहीं कर रहे, हमको इतना दुख मिल रहा है, कभी कभी दंगा हो रहा है, बहुत सारे समस्या हो रहा है, भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, भगवान है, आप बस भक्ति करिए, भक्ति करिए। रसिया में 1970 दशक में जब हरे कृष्ण भक्त लोग प्रचार करते थे तो वहां पर KGB जो कम्युनिस्ट सरकार है भक्तों को शूट एंड साइट ऑर्डर दिया था, भक्तों को देखो तो मार दो। एक पुलिस ऑफिसर था जो कि जेल में भक्तों को बहुत सताता, बहुत पीटता था। भक्त लोग इतना त्रास में थे, भक्त लोग कहा भगवान को, नरसिंहदेव को प्रार्थना किया, हे भगवान ये व्यक्ति तो जीना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को बाद में क्या हुआ मालूम है, उस व्यक्ति का पूरी परिवार खाई में गिर गया, पहाड़ से नीचे। हाँ, भक्तों को परेशान करेंगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों क्यों बोलते हैं यू डू योर ड्यूटी, हमको सोना नहीं चाहिए। भगवान अर्जुन को यह नहीं कहा यू स्मोक बीड़ी आई विल फाइट फॉर यू, भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान कहा यू डू योर ड्यूटी। तो हम सभी को ड्यूटी करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सन्यासी मतलब बेगिंग, बेगर्स, नो, सन्यासी मीन्स इज द टीचर टू टीच द पीपुल, टू एजुकेट द पीपुल फ्रीली। तो भगवान का तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वान शत्रुन इक्ष्य राज्यम समृद्धम मयेवित निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य सचिव। भगवान कहते हैं तुम सब निमित्त बनो, हम केवल निमित्त बनना चाहिए। प्रचार ऑलरेडी भगवान करते हैं, गुरु आचार्य लोग करते प्रचार, हम तो केवल निमित्त बनना चाहिए, हम जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। इसलिए तस्मात उठो उठो, यश यश लो, प्रचार करोगे तुम्हारा क्रेडिट होगा, लोग तुमको पहचानेंगे। हम गीता के बारे में प्रवचन देते हैं, भागवत के बारे में बोलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, लोग सम्मान करते हैं। इसकी मतलब क्या हमारे पास वो क्वालिटी है? नहीं, हम केवल रिपीट किया, जो गुरु साधु लोग हमको दिया उसको हम लोग रिपीट किया। भगवान ने कहा कि मई भी तो निहता, मैंने मार दिया हूं। तो भगवान ऑलरेडी ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का सफाया कर देते हैं। आपको और आसान से समझा रहा हूं। आप सोचते होंगे तालिबान, आप ये जो पाकिस्तान से आकर के हरदम जो इन्फिल्ट्रिंग करते थे, है ना, पाकिस्तान की जो सैनिक या सरकार बोलता था हमारा सैनिक नहीं है, आतंकवादियों को भारत में भेज देते थे, अलग अलग धमाका करते थे। लेकिन हमारी जो सरकार अभी ना जागरूक हो गया है, बोला कि ये नहीं चलेगा, सीधा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। एक बार स्ट्राइक में कितना मरे हमको पता नहीं, वो भी आंकड़ा नहीं बता रहे कितना मरे। हाँ, भारत सरकार ने तो वहां पर वो मोबाइल टावर में कितना मोबाइल चल रहा था इसकी मतलब कुछ निकाल के 300 350 बोला, कितना मरे। तो उस तरह हम देखते हैं जो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, दूसरे को तकलीफ देना चाहते हैं, दूसरे के जान लेना चाहते हैं, उनको एक एक बम काफी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बहुत कूद रहा था,
पर्ल हार्बर में अटक कर दिया था। बाद में अमेरिकन सरकार दो बम गिरा दिए, पूरा शांत पड़ गया जापान। इसलिए ज्यादा कूदना नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान जो है वेट करते हैं, इसलिए हमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते वी शुड हियर, बहुत अच्छा से सुनना चाहिए। इसलिए भगवान सदैव चाहते कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। भगवान भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना। अपने भक्त मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते हैं। उसी तरह हमारा ड्यूटी है, हम सभी भक्तों का ये उत्तरदायित्व है, जिससे हम क्या करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये इदम परमं गुह्य मद्भक्त्या विध्यासति भक्तिमयी पराकृत्वा माम एव असि असंशय। भगवान कहते हैं कि अगर आप प्रचार करोगे तो मुझे प्राप्त कर जाओगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आसान है कि हम प्रचार करें। तो इसीलिए यहां पर जो विदुर जी जो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण उपेख्य, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, भगवान की गुणगान कर रहे हैं, भगवान की योजना के बारे में बता रहे हैं। तो ये विदुर नीति से हमको शिक्षा मिल रहा है कि वी शुड नॉट ऑलवेज भगवान को हम आक्षेप नहीं करना चाहिए, एलिगेशन नहीं करना चाहिए। भगवान अपने कार्य कर रहे हैं, उनकी एजेंसी काम कर रही है। आज के समय में इतने सारे डिजीज हैं, टाइम टू टाइम साइक्लोन्स आ रहा है ना, अभी गुलाब आया था, फनी, तितली, क्या क्या नाम दे रहे हैं, नेम इज चेंजिंग, है नो। बहुत सारे सुनामी आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, पॉलिटिकली टर्मोइल हो रहा है, एक दूसरे देश के साथ लड़ रहे, युद्ध हो रहा है नो, ड्रॉट आ रहा है, बाढ़ आ जा रहा है ना, कई जगह में बाढ़ भी आ रहा है, फ्लडिंग हो रहा है, समुद्र से क्या बोलते इसको, लार्वा एक्सप्लोजन हो रहा है। कभी कभी पहाड़ों में जो बर्फ पिघल करके हम देख रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रॉब्लम हो गया है, सारे दुनिया गर्मी ताप बढ़ रहा है देश में, ये बहुत सारे समस्या जो हो रहा है, दीज आर द साइंस। ये हमको सूचित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, बी अलर्ट, जागरूक हो जाइए। वी शुड भी, अगर हमारे पास हाई एजुकेशन है, वी हैव मनी है, या हमारा फॉलोअर्स है, पीपल, लोग हमको सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं, हमारा लेक्चर सुनते हैं, अगर ऐसा कुछ है, डोंट बी सो प्राउड ऑफ, विद इन फ्यू सेकंड इट विल बी लॉस्ट, यू विल बी किक्ड आउट, फिनिश हो जाएगा। इसलिए इससे हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही श्लोक से। तो हमारा जो टॉपिक था, आतंकवादियों को भगवान तुरंत क्यों नहीं मार देते हैं, मैं प्रयास किया इसके बारे में चर्चा करने के लिए। आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, जानते हैं, और यहाँ पर हम इस वीडियो का अंत करेंगे। और मैं अंत करने से पहले हम आप सभी को अनुरोध करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनिमीज, इसमें आपको प्रचार हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स भी है जिनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, दे कैन सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर जो रोज़ हम वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो की आप तक पहुंच पाएगा, और आप इस वीडियो सुन करके कुछ आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।